दोस्तों राजस्थान मदरसा बोर्ड 2023 की जो भर्ती है उसको लेकर के आप लोग अनावश्यक कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, मेरे पास क्या काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको पहले तो सबसे पहले बता दूं, भर्ती रद्द नहीं हुई, थोड़ी से दिनों के लिए पोस्टपोन हुई है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कब तक ये भर्ती आएगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली इस भर्ती की, और ये किस वजह से पोस्टपोन हुई है। ठीक है, उससे पहले इस भर्ती की बेसिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड लगेंगे इसके अंदर बता दूं। ये तो राजस्थान मदरसा बोर्ड की जो भर्ती है दोस्तों, ये पूरी तरह से एक तो संविदा की भर्ती थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ये भर्ती जो है ये संविदा पर भर्ती है। ठीक है, बट बेनिफिशियल काफ़ी, मैं आपको इसके बारे में अभी बताता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि ये जो भर्ती है दोस्तों, इसमें दो तरह की पोस्टें निकली थी। इस भर्ती में दो तरह की पोस्टें निकली थी। एक तो क्या, एक निकली थी दोस्तों एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो हिंदी में, शिक्षा अनुदेशक। और दूसरी जो भर्ती निकली थी दोस्तों वो है इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि भाई कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट निकली थी दोस्तों वो क्या थी, वो थी अपने पास में 27 अक्टूबर से लेकर के कब तक की दोस्तों, 25 नवंबर तक। 25 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग डेट थी। जिसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी वो थी 6843। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी इसमें, 6843। अब मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है 27 अक्टूबर, इससे जस्ट पहले एक दिन पहले ही गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि किसी कारण से, ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए, अस्थायी समय के लिए इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है इसको आगे पोस्टपोन किया जाता है। न्यू डेट जो भी है उसको जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पर बने रहिए। तो सबसे पहले तो आप जान लो इसकी वेबसाइट कौन सी, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी एक दो बातें बताने वाला हूँ। क्या, इसकी जो वेबसाइट है आप नोट कर लो, चाहे तो डायरेक्ट आप वहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको बताते रहूँगा। देखो इसकी वेबसाइट कौन सी है, स्पेलिंग का ध्यान रखना, minority.rajasthan.gov.in स्लैश लगा करके इसके साथ में कंटिन्यू में लिखना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है वहाँ लिखूँ तो आपको दिखे ना। ठीक है, स्लैश में मदरसा MADRASA_BOARD। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहे तो इतनी सी लिख करके भी ले सकते हैं, लेकिन इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ तक सर्च करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से सीधे ही जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको देता रहूँगा। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या अपन अब इसकी बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। इसमें किस हिसाब से चयन हो सकता है दोस्तों, ये काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं इसी से बार बार लिखता जा रहा हूँ। इसकी मैं बात करता हूँ, चयन प्रक्रिया की बात कर लेता हूँ। देखो जो चयन प्रक्रिया दोस्तों, चूंकि ये भर्ती पूरी तरह से संविदा पर है। ठीक है, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसका एग्जाम होगा, कुछ कह रहे हैं एग्जाम नहीं भी होगा। तो मेरा मानना तो ये कि शायद इसका एग्जाम नहीं होगा। ठीक, कंफर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन बट मेरे हिसाब से इसका एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो संविदा पर है। इसमें चयन किस हिसाब से होगा, तो इसमें चयन के दोस्तों मेरे हिसाब से तीन इसका मायने हो सकते हैं। क्या कि एक तो इसमें रखा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिसकी भी सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, वो। इसके बाद में एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाएगा। पहले तो क्वालिफिकेशन वाली फुलफिल होनी चाहिए, इसके बाद एक्सपीरियंस फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ा जो वेटेज रहेगा दोस्तों वो रहेगा किसका, इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इंटरव्यू का ही रहेगा। ठीक है ना, तो क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों, जैसे कि 6843 पोस्टें जो है ना, हो सकता है 10,000 लोगों के पास में सेम क्वालिफिकेशन आ जाए। राजस्थान में बेरोजगारी भी बहुत है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मान लो कि 4,000 लोगों के पास में लगभग सेम से एक्सपीरियंस आ सकती है। अब इंटरव्यू तो सबका एक जैसा हो नहीं सकता ना दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू का वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। अब बात कर लूँ आपसे, जो ये वैकेंसी है 6843, ये वैकेंसी इंक्रीज होगी दोस्तों। ठीक है, ये वैकेंसी इंक्रीज होकर के 8,000 तक जा सकती है। ये वैकेंसी इंक्रीज होकर के 8,000 तक आराम से जा सकती है। इतनी तो जाएगी मेरे हिसाब से, बल्कि ये 10,000 तक भी जा सकती है। 10 ऊपर नहीं जाएगी, 8,000 तक तो डेफिनेटली भर्ती जाने वाली है। तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की भी अच्छी सी प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपने पेपर कितना ही अच्छा दिया हो, मार्क्स कितने ही अच्छे आए हो, लेकिन अगर आप टैलेंटेड भी कितने अच्छे हो, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरव्यू हॉल के अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा फेस नहीं किया तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से अपने एक्सपीरियंस की भी बात कर लेना। आप अपना एक्सपीरियंस लेटर भी ले लेना, क्योंकि कई जगह पर क्या होता है वो एक्सपीरियंस लेटर अपने को जल्दी से प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और
बस यही है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बस कंफ्यूज मत होइए, कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी बताए तो कंफ्यूज मत हो। आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ ये लिंक पर क्लिक कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विदा लेता हूँ आपसे, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। जय श्री राम।